बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद सोनिया ख़ान में आज मैं बना रही हूँ काठियावाड़ी छोले, जो बहुत ही मशहूर और स्पेशल रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। कराची की बहुत ही मशहूर काठियावाड़ी छोले की रेसिपी आज जो मैं बना रही हूँ उसमें 3 लवाज़मात की ज़रूरत है, जिनमें सबसे पहले मैं काठियावाड़ी छोले की स्पेशल मसाला तैयार करूँगी, जिसके लिए मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। धनिया और ज़ीरा डालकर इसको हल्का सा भून लूँगी। 1 से 2 मिनट में ही इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रोस्ट हो चुका है। ये रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करने के बाद मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और फ़ौरन ही इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि कुटी मिर्च जलने ना लग जाए। और चूल्हा बंद करने के बाद ही डालना है, वरना इससे पहले अगर डाला तो ये जल के काले हो जाएंगे। मैंने इसको ग्राइंडिंग मिक्सचर में डाल लिया है। अब मैं इसको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए मसाला मोटा मोटा ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। काला नमक मैं इसमें लूँगी ½ टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी। और अब ये बनकर तैयार हो चुका है काठियावाड़ी छोले का स्पेशल चाट मसाला। दूसरे लवाजमात के लिए मुझे चाहिए हरा धनिया 1 से 2 टेबल स्पून, 3 जवे मैंने लहसुन के लिए है, 1 छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं। इसको भी मैं चॉपर में ग्राइंड कर लूँगी। खड़े मसाले को भी मैंने चॉपर में डाल लिया है और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसके बाद इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। दही मुझे चाहिए और ये हरी चटनी मैं इसमें थोड़ा सा डालकर मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, मिक्स करूंगी। काला नमक डालूंगी 1 टीस्पून। नमक और ज़ीरे को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और अब ये हरी चटनी तैयार हो गई है। अब मैं बनाऊंगी इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने आधा कप इमली को पानी में भिगो दिया था और मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून काला नमक। इन दोनों को मैं मिक्स करूंगी। इमली की चटनी भी रेडी है। मैंने आपको 3 चीज़ें बनाकर दिखा दी, जो काठियावाड़ी छोले के लिए बहुत ही स्पेशल और मेन डिश होती है इसकी टॉपिंग के लिए। काठियावाड़ी की टॉपिंग तैयार हो गई है, जिसमें मैंने इमली की चटनी बनाई है और स्पेशल काठियावाड़ी मसाले और दही की चटनी तैयार की है। और आप पापड़ी देख सकते हैं। अब इस पापड़ी को भी मैं टॉपिंग में यूज़ करूँगी। अब मैं काठियावाड़ी छोलों के लिए छोलों की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ। काठियावाड़ी छोलों के लिए जो ग्रेवी मुझे बनाना है, उसके लिए मैंने रात को चने भिगो दिए थे और उसको बॉईल कर लिया है। और देखिए कितना सॉफ्ट इसको मैंने बॉईल किया है। इसके पानी को नहीं फेंकना है। जिस पानी में बॉईल करूँगी नमक के साथ, वही पानी मुझे इस छोलों में चाहिए। मैंने 4 पीस आलू को लेकर क्यूब्स में कट कर लिया था और ½ टीस्पून जर्दे का रंग डाल के और नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया था। 2 टेबल स्पून मुझे चाहिए कॉर्नफ्लावर, 1 टेबल स्पून मुझे चाहिए पिसा हुआ धनिया, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अब मैं चलती हूँ छोलों की ग्रेवी बनाने के लिए। छोलों की ग्रेवी बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी
तमाम मसाले, धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, नमक। इन मसालों को मिक्स करूंगी। मुझे इन मसालों को तेल में अच्छी तरीके से भूनना है। मिक्स होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी, ताकि ये मसाला जले नहीं। और मैं पानी डालकर इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनती जाऊंगी। ये मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, इसमें तेल ऊपर आने लग गया है। अब मैं इस वक्त इसमें डालूंगी छोले, आलू। इन सब चीज़ों को मिक्स करूंगी। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं, कम और ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा लजीज स्पेशल काठियावाड़ी छोले, जो हर दिल अजीज़ होते हैं, हर किसी को बहुत पसंद होते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आने लग जाएगा, मैं उस वक्त कॉर्नफ्लावर डालूंगी। बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैंने बाउल में आधा कप पानी लिया है और जो 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था वो मैं इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इस ग्रेवी में इसे डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और चम्मच चलाती जाऊंगी। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, ये देखें। बस ये अब ठंडा होने के बाद भी मैंने इतना बचा लिया है, ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाएगा। ये अगर मैंने डाला तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा बचा लिया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी। मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक स्पेशल काठियावाड़ी छोले। कराची की मशहूर काठियावाड़ी छोले मैंने डिश आउट किया है। अब मैं इसकी तमाम लवाजमात इसमें डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें चटनी डालूंगी, हरी चटनी। इमली की चटनी, स्पेशल मसाला, काठियावाड़ी छोले का स्पेशल मसाला है ये। पापड़ी को चूर करके डालूंगी। टमाटर, प्याज, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी ये रेसिपी। आप भी ट्राई कर और आप बाहर से काठियावाड़ी छोले खाना भूल जाएं। मैं दोबारा से ये स्पेशल मसाला इसके ऊपर डाल दूंगी। बहुत ही मज़ेदार लजीज है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, स्पेशल काठियावाड़ी छोले की। अब मैं चलती हूँ, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।